हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। अकबर बीरबल की स्टोरी में से एक है ये। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको एक पूरी सीरीज मिलेगी, अकबर बीरबल स्टोरीज। तो उसी में आप और भी अगर देखना चाहते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, तो वो वाली आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी का लिंक पोस्ट कर दूंगी। तो इस स्टोरी का टाइटल है बीरबल्स राइस जार रिडल। देखिए, ये जो स्टोरी है इसमें आपको बहुत सारे वोकैबलरी सीखने को मिलेगी और ग्रामर रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर होगा, टेंस से रिलेटेड और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, स्पेलिंग्स को लेकर, वो सारा मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। और इसी का पीडीएफ आपको 2 डेज के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंग्लिश विद आशा मैम नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगी। चाहें तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। बीरबल्स राइस जार रिडल। अब देखिए, यहाँ पे जो ये लगा हुआ है कॉमा ऊपर लगता है, उसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, जिसका मतलब होता है का, के या की। और ये पोजेशन बताता है कि इसका, इसकी, इसके। तो यहाँ बीरबल की बात हो रही है, तो बीरबल का राइस जार। राइस मीन्स चावल और जार होता है एक बर्तन, जनरली कांच का बर्तन होता है, जैसे कि जिसमें अचार स्टोर करके रखते हैं, या कोई भी हम कोई भी चीज, कांच का एक बड़ी सी बॉटल सी होती है, उसको बोलते हैं जार। उसका चौड़ा मुंह होता है आगे से। ठीक है, तो राइस जार। और रिडल हो गया पहेली। बीरबल की चावल के बर्तन की पहेली। तो क्या है ये हम पढ़ते हैं। वन डे अकबर डिसाइडेड to test Birbal's intelligence in a unique way. One day, एक दिन, अकबर डिसाइडेड, बादशाह अकबर ने फैसला किया। डिसाइडेड, डिसाइड का पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। डिसाइड फैसला, और डिसाइडेड फैसला किया। तो अकबर ने फैसला किया टू टेस्ट, कि वो परीक्षा लेंगे बीरबल्स इंटेलिजेंस। यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी है, तो बीरबल की और इंटेलिजेंस हो गया बुद्धिमानी का, कि कितना बुद्धिमान है वो। इन अ यूनिक वे। यूनिक मीन्स अलग तरीके से, जो अपने तरीके का बिल्कुल अलग होता है उसको बोलते हैं यूनिक। तो एक अलग ही तरीके से उसकी बुद्धिमानी की एक परीक्षा लेंगे। वन डे अकबर डिसाइडेड टू टेस्ट बीरबल्स इंटेलिजेंस इन अ यूनिक वे। तो एक दिन बादशाह अकबर ने फैसला किया परीक्षा लेने का बीरबल की बुद्धिमानी का एक अलग ही तरीके से। ही समन्ड बीरबल एंड सेड। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना। ही किसके लिए यूज है? ये प्रोनाउन है। ही मीन्स अकबर। तो अकबर ने बुलावा भेजा बीरबल के लिए। ही समन्ड बीरबल, तो बीरबल को बुलाया। एंड सेड, और बोले, बीरबल। देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमाज है। इन्वर्टेड कॉमा मतलब डायरेक्ट तरीके से बात हो रही है दो लोगों के बीच में। तो जब एक डायलॉग होता है, उसको हम इन्वर्टेड कॉमाज में रख लेते हैं। तो उन्होंने बीरबल से बोला, बीरबल, आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। आई हैव, मेरे पास है, एक चैलेंज मीन्स चुनौती, फॉर यू, आपके लिए। तो बीरबल, मेरे पास एक चुनौती है आपको देने के लिए। आई हैव अ जार फिल्ड विथ ग्रेन्स ऑफ राइस। आई हैव, मेरे पास है, एक जार, जार बर्तन, फिल्ड, भरा हुआ है। फिल का पास्ट टेंस हो गया फिल्ड। फिल मीन्स भरना, और फिल्ड है भरा हुआ है, विद ग्रेन्स ऑफ राइस। तो राइस तो आपको बताया था चावल, और ग्रेन्स हो गए उसके दाने, चावल के दाने। तो उस अनाज को बोलते हैं ग्रेन्स। जो भी चावल के दाने हो गए उसको बोलते हैं ग्रेन्स। I have a jar filled with grains of rice. I want you to count each grain and tell me the exact number. तो उन्होंने क्या बोला कि बीरबल, I have a challenge for you. मेरे पास एक राइस से भरा हुआ जार है, राइस के दानों से भरा हुआ जार है, एक बर्तन है। I want you to count, मैं चाहता हूँ, want चाहता हूँ कि तुम उसको काउंट करो, गिनो। Each grain, हर एक दाने को तुम गिनो। एंड टेल मी द एग्जैक्ट नंबर। टेल मी, मुझे बताओ। अब यहाँ पे मैंने दी इसलिए बोला
क्योंकि जो उसके आगे वॉवल आया हुआ है उसका वॉवल साउंड, जैसे वावल्स है AEIOU, ये 5 वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। इन्हीं का साउंड अगर आता है और उससे पहले आर्टिकल यूज करना है हमको तो उसको दी बोलते हैं। दी एग्जैक्ट नंबर, सही नंबर क्या है, सही संख्या क्या है, इतने बड़े जार में इतने सारे चावल के दाने भरे हैं, वो आपको गिनने हैं और तब मुझे बताना है कि उसकी सही संख्या क्या है। इफ यू सक्सीड, इफ मीन्स अगर, यू आप, और सक्सीड मीन्स सफल होते हो। अगर तुम सफल होते हो या अगर आप सफल होते हो, यू शैल बी रिवॉर्डेड। अब विल या शैल फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि अभी तो वो बता रहे हैं कि अगर गिनने में सफल हो गए तो क्या किया जाएगा, यू शैल बी रिवॉर्डेड। आपको रिवॉर्डेड मीन्स इनाम दिया जाएगा या पुरस्कार दिया जाएगा, तो यहां पे बोलेंगे आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपको इनाम दिया जाएगा। और इफ यू फेल, और अगर आप फेल हो जाते हो, असफल रहते हो, यू विल बी पनिश, तब आपको सजा दी जाएगी। पनिश, सजा। और देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, दैट मीन्स इतना उनका डायलॉग था जो उन्होंने बीरबल के लिए बोला। बीरबल लुक्ड एट द लार्ज जार फिल्ड विद काउंटलेस राइस ग्रेन्स। तो बीरबल लुक्ड एट, बीरबल ने देखा, एट किसकी तरफ, द लार्ज जार, उस बड़े से मर्तबान की तरफ, या विद काउंटलेस राइस ग्रेन, जो कि फिल्ड मीन्स भरा हुआ था, काउंटलेस मीन्स जो गिना ना जा सके, अनगिनत, राइस ग्रेन्स तो चावल के दानों से जो भरा हुआ था, उस बर्तन की तरफ, बड़े बर्तन की तरफ बीरबल ने देखा। सीमिंगली एन इम्पॉसिबल टास्क, सीमिंगली मीन्स जो मालूम होता था उसको, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, और टास्क हो गया काम। तो जब उसने राइस ग्रेन, राइस से भरे हुए उस बर्तन की तरफ देखा तो उसको मालूम हुआ या उसको लगा कि ये तो एक असंभव काम है। तो ये तो वो सिर्फ सोच रहा है, उसको लग रहा है, वो किसी को बता नहीं रहा है अभी बीरबल। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, मोमेंट मीन्स एक पल या क्षण, बस एक सेकंड के लिए। और थॉट है थिंक का पास्ट टेंस, थिंक सोचना, थॉट सोचा, ही थॉट उसने सोचा, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, एंड देन सेड और फिर उन्होंने कहा। अब यहां फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, दैट मीन्स अभी फिर कोई डायलॉग बोल रहा है डायरेक्ट स्पीच में। अब वो कौन बोल रहा है, बीरबल। योर मैजेस्टी आई हैव अ सोल्यूशन। योर मैजेस्टी, जब भी महाराज को हम एड्रेस करते हैं तो इस तरीके से बोला जाता है कि महाराज, आई हैव अ सोल्यूशन, आई हैव मेरे पास है एक हल, सॉल्यूशन मीन्स हल। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग ईच ग्रेन वन बाय वन, वी कैन पोर ऑल द राइस ग्रेन्स onto a large sheet and count them in groups। तो ये तो आपको पता ही है कि बीरबल सीधे के सीधे, वो सीधे बोलना नहीं शुरू कर देते, पहले सोचते थे, कुछ सॉल्यूशन उसका ढूंढते थे और तब जाके आगे बताया करते थे। तो यहां पर भी उन्होंने सीधे बताना शुरू नहीं किया, पहले सोचा है उन्होंने और तब बोला कि महाराज मेरे पास तो एक हल है। इंस्टेड मीन्स बजाय, और वन बाय वन एक एक करके, पोर हो गया उड़ेलना या डालना, ऑन टू ऊपर या पर, और शीट हो गई चादर, ग्रुप्स समूह। तो उन्होंने बोला कि बजाय इसके कि हम एक एक चावल के दाने को गिने, ईच हर एक दाने को एक एक करके गिने, बजाय इसके वी कैन पोर ऑल द राइस ग्रेन्स ऑन टू अ लार्ज शीट। वी कैन पोर, हम उड़ेल सकते हैं, ऑल द राइस ग्रेन पूरे के पूरे चावल के दानों को, ऑन टू अ लार्ज शीट एक बड़ी सी चादर पर, एंड काउंट देम इन ग्रुप्स और उनको फिर गिन सकते हैं समूह में, मतलब ग्रुप बनाकर, छोटे छोटे ढेर बना के हम उनको गिन सकते हैं। इंट्रीग्ड, इसको कहेंगे इंट्रीग्ड। अकबर अग्रीड टू दिस मेथड। अब इंट्रीग का मतलब होता है उत्सुकतावश, मतलब उत्सुक हो गए, वो जानने के लिए बेचैन हो गए, क्यूरियस हो गए वो कि अब ये कौन सा सॉल्यूशन बताया है इसने। तो उत्सुकतावश अकबर अग्रीड, अग्रीड मीन्स सहमत, मेथड तरीका, तो अकबर सहमत हो गए इस तरीके के लिए। दे स्प्रेड आउट अ मैसिव शीट इन द कोर्टयार्ड एंड पोर्ड
द राइस ग्रेन्स ऑन टू इट। सो दे मतलब ये सिर्फ अकबर, ये बीरबल के लिए नहीं है, ये सब लोग जहाँ वो जो वहां मौजूद है। स्प्रेड आउट मीन्स फैलाया, स्प्रेड फैलाना, और स्प्रेड आउट फैलाया उन्होंने। अ मैसिव शीट, मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, वेरी बिग, लार्ज, शीट है चादर, इन द कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड है आंगन। तो उन्होंने बहुत बड़ी सी एक शीट, एक चादर फैलाई आंगन में। एंड पोर्ड द राइस ग्रेन्स ऑन टू इट, पोर्ड मीन्स फिर डाला, जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था उड़ेलना, फिर उड़ेला उन्होंने या डाला उन्होंने, पूरा फैला दिया उसको शीट के ऊपर, और राइस ग्रेन्स उसके ऊपर डाल दिए और फिर फैला दिए। बीरबल देन डिवाइडेड द ग्रेन्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल पाइल्स। तो ये डिवाइड हो गया, बांटना, हिस्से करना। मैनेजेबल जो है ये मैनेज वर्ड से बना है, मतलब प्रबंध करने योग्य, मैनेज प्रबंध करना, और मैनेजेबल हो गया जिसको प्रबंध किया जा सके, जिसको टैकल किया जा सके, ठीक है। और पाइल्स है ढेर। तो बीरबल ने तब क्या किया, बीरबल देन डिवाइडेड द ग्रेन्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल पाइल्स। तो बीरबल ने जो ग्रेन्स थे, दाने थे राइस के, उनको बांटना शुरू किया, अलग अलग ढेर बनानी शुरू करी, जिसको कि मैनेज किया जा सके, प्रबंध किया जा सके, और छोटी छोटी ढेर बनाई उसने। काउंटिंग देम इन ग्रुप्स ऑफ 10। और एक और उन्होंने जो समाधान सोचा है वो ये है कि उन सबको काउंट करेंगे 10-10, मतलब कि 10-10 के झुंड बना के, ग्रुप्स, समूह बना के। सो 10 ग्रेन्स रख दिए, फिर 10 ग्रेन्स रख दिए, तो गिनने भी आसान होंगे, क्योंकि जो 10 की काउंटिंग होती है वो बहुत आसान होती है। तो ये इस तरीके से उन्होंने सोचा है। बीरबल देन डिवाइडेड द ग्रेन्स इनटू स्मॉल मैनेजेबल पाइल्स, काउंटिंग देम इन ग्रुप्स ऑफ 10। तो ये बीरबल ने गिनती करना शुरू कर दिया। आफ्टर केयरफुल कैलकुलेशंस ही अराइव्ड एट द टोटल नंबर। तो आफ्टर मीन्स इसके बाद, केयरफुल सावधानी पूर्वक, और कैलकुलेशन गिनती। तो सावधानी पूर्वक जब उन्होंने सब की कैलकुलेशन करी, गिनती करी, ऐड किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा, जो भी कैलकुलेशंस उन्होंने करी है, तो सावधानी पूर्वक करी। तो सावधानी पूर्वक उन्होंने गिनती करने के बाद ही अराइव्ड एट द टोटल नंबर। तो वो पहुंचे, अराइव पहुंचे, टोटल नंबर मीन्स पूरी मिला के कुल संख्या कितनी हुई, तो वो पहुंचे पूरी संख्या पर कि इतना हुआ आपका टोटल नंबर राइस ग्रेन्स का। विद अ कॉन्फिडेंट स्माइल बीरबल अनाउंस्ड। अब जो कॉन्फिडेंट मीन्स आत्मविश्वास से भरी हुई, और स्माइल हो गई मुस्कान। तो एक आत्मविश्वास से भरी हुई हंसी या मुस्कान के साथ बीरबल अनाउंस, बीरबल ने घोषणा करी, योर मैजेस्टी, फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, वो बात कर रहे हैं बादशाह से। योर मैजेस्टी, देयर आर एग्जैक्टली 5629 ग्रेन्स ऑफ राइस इन दिस जार, इन्वर्टेड कॉमा हो गए क्लोज। तो ये उन्होंने सेंटेंस बोला बादशाह के लिए कि बादशाह या महाराज, देयर आर, ये है एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही नंबर जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो वो है इतना। और ग्रेन्स ऑफ राइस, दैट मीन्स राइस के दाने, इन दिस जार, इस जार के अंदर इतने दाने हैं, ये उन्होंने नंबर बता दिया उसको। टू चेक बीरबल्स काउंट, द एम्परर्स एडवाइजर्स काउंटेड द ग्रेन्स। अब चेक मतलब जांचने के लिए, टू चेक जांच करने के लिए, बीरबल्स काउंट बीरबल की गिनती, एम्परर्स एडवाइजर्स मीन्स बादशाह के या सम्राट के जो सलाहकार थे। तो टू चेक जांचने के लिए कि बीरबल की जो गिनती है वो सही है कि नहीं है, सम्राट के जो सलाहकार थे उन्होंने गिनना शुरू कर दिया उन दानों को, राइस के दानों को, 1 by 1, एक एक करके गिनना शुरू कर दिया। एंड टू देयर अमेजमेंट बीरबल्स काउंट वॉज इंडीड एक्यूरेट। एक्यूरेट, जहां भी डबल सी होता है, ACC, डबल सी जहां आता है उसको क प्रोनाउंस किया जाता है। एक्सीडेंट, एक्सेंट, एक्यूरेट, तो डबल सी जहां आता है उसको क बोलते हैं। तो टू देयर अमेजमेंट मीन्स उन्हें आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य, टू देयर अमेजमेंट उन्हें आश्चर्य हुआ, बीरबल्स काउंट जो बीरबल की गिनती थी, वॉज इंडीड एक्यूरेट, वो एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल सही थी, सटीक थी, और वास्तव में, इंडीड मीन्स वास्तव में। तो पहले तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इतने ग्रेन्स है क्या, जब उन्होंने खुद काउंट किया, टू देयर अमेजमेंट उन्हें आश्चर्य हुआ कि बीरबल की जो गिनती थी
वो थी वास्तव में बिल्कुल ही सटीक, बिल्कुल ही सही। अकबर वॉज बोथ इम्प्रेस्ड एंड अम्यूज्ड। अब जो अकबर थे वो बोथ मीन्स दोनों हो गए, क्या चीजें, इम्प्रेस भी हो गए, प्रभावित हो गए, एंड अम्यूज्ड खुश हो गए, या अम्यूज उसको भी बोलते हैं कि कोई चीज से जब हमको मजेदार लगे कोई चीज तो उनको भी बड़ा मजा आया कि इस तरीके से इसने काउंटिंग करी थी, तो प्रभावित भी हुए, खुश भी हो गए अकबर बादशाह। ही रिवॉर्डेड बीरबल हैंडसमली फॉर हिज क्लेवर सॉल्यूशन एंड सेड, रिवॉर्डेड मीन्स पुरस्कार दिया, रिवॉर्ड का पास्ट टेंस हो गया रिवॉर्डेड, पुरस्कार दिया बीरबल को हैंडसमली, हैंडसमली मीन्स बहुत बड़ी रकम दी, अच्छे तरीके से उसको पुरस्कार दिया। क्लेवर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब समाधान, और क्लेवर चालाकी से भरा, एंड सेड और बोले, तो ही रिवॉर्डेड बीरबल हैंडसमली, बादशाह अकबर ने बीरबल को बड़े अच्छी तरीके से पुरस्कृत किया और अच्छा इनाम दिया, फॉर हिज क्लेवर सॉल्यूशन, उसके चालाकी से भरे समाधान के लिए, और कहा एंड सेड। अब फिर इन्वर्टेड कॉमा है, यहां तक है ये पूरा सेंटेंस उन्होंने फेस टू फेस बीरबल से कहा, बीरबल योर इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नेवर सीज टू अमेज मी। सीज मीन्स रुक जाना, रोकना, बंद करना, और अमेज जैसे पहले भी अमेजमेंट यहाँ वर्ड आया था, अमेज मीन्स आश्चर्यचकित होना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान करना, समस्या को सुलझाना, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी। तो बादशाह कह रहे हैं कि बीरबल योर इंटेलिजेंस आपकी बुद्धिमानी, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और समस्या को समाधान करने के जो कौशल आपको आते हैं या समस्या को सुलझाने के जो कौशल आपको आते हैं, नेवर सीज टू अमेज मी, वो मुझे कभी भी आश्चर्यचकित होने से रोकते नहीं है। नेवर कभी नहीं, रोकते हैं, सीज बंद करते हैं, रोकते हैं मुझे आश्चर्यचकित होने से। दैट मीन्स आप जो भी समस्या का समाधान देते हो मैं हमेशा ही उससे आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि कोई इतना अच्छा समाधान भी दे सकता है, इतना अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है। तो ये उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया, उनकी प्रशंसा करी उनके आगे। और इस कहानी से फिर हमको मॉरल ये मिलता है, द मॉरल ऑफ दिस अकबर एंड बीरबल स्टोरी इज दैट इंटेलिजेंस इजंट जस्ट अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स डायरेक्टली। जो बुद्धिमानी होती है इजंट, वो सिर्फ ये नहीं है, जस्ट अबाउट मीन्स सिर्फ, कि हमने सॉल्विंग प्रॉब्लम्स समस्याओं का समाधान कर लिया सीधे, डायरेक्टली सीधे, बट ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग इनोवेटिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस। लेकिन इसलिए भी कि हम पता लगाएं नए नए तरीके, इनोवेटिव नवीन या नए तरीके, एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस, और जो समाधान हो हमारे वो बिल्कुल कुशल हो, एफिशिएंट हो, नए नए तरीके हो और अलग अलग तरीके से कुशलता पूर्वक हम उनको सॉल्व कर सके। तो इसको फिर से पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस isn't just about solving problems directly but also about finding innovative and efficient solution। तो जो भी बुद्धिमानी होती है हम में, किसी इंसान में, वो सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीधे ही सोच ले, लेकिन किस में होती है कि कोई नया तरीका अपनाए, नया तरीके से और कुशलता पूर्वक वो समस्याओं का समाधान करे, ये भी बुद्धिमानी कहलाई जाती है। बीरबल्स एबिलिटी टू थिंक outside the box and come up with a practical method। देखिए पहले इतना ही करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इडियम्स हैं और फ्रेजेस हैं। आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, ये जो इडियम है इसका मतलब होता है ओरिजिनल आइडियाज सोचना, जो बिल्कुल नए हो, क्रिएटिव हो। तो क्रिएटिव सोच को बोलते हैं आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग। एक तरीका तो होता है जो रटा रटाया होता है कि सब लोग इसी तरीके से सोचते हैं, लेकिन एक है कि अपना दिमाग लगा के थोड़ा टाइम लेके और कुछ आउटसाइड द बॉक्स, कोई नया तरीका सोच लिया आपने किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम क्रिएटिव सॉल्यूशन, क्रिएटिव सोच, ओरिजिनल आइडिया। तो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग या टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो ये है कि कोई क्रिएटिव तरीके से सोचना। एंड कम अप विद द प्रैक्टिकल मेथड। कम अप विद, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस समथिंग, कुछ ढूंढ निकालना। तो ये है जो बीरबल्स एबिलिटी और उनकी क्षमता जो थी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, क्रिएटिव तरीके से सोचने की, एंड कम अप विद अ प्रैक्टिकल मेथड, और प्रोड्यूस करने की,
या ढूंढ लाने की एक प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक मेथड, तरीका, तो एक व्यवहारिक तरीका ढूंढ निकालने की नॉट ओनली सेव्ड हिम फ्रॉम अ डॉन्टिंग टास्क, तो नॉट ओनली में न केवल उन्होंने बचाया उन्हें एक डॉन्टिंग टास्क से, डॉन्टिंग मीन्स कठिन और टास्क है कार्य, अगर उनको अकेले गिनती करनी पड़ती और इतने एक एक करके दाने ले लेके तो कितना मुश्किल हो जाता उनके लिए, तो इस डॉन्टिंग टास्क मीन्स कठिन काम से, तो टास्क हो गया नाउन और डॉन्टिंग है उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, उनको बचाया एक कठिन काम करने से, बट ऑल्सो अर्न हिम द एम्परर्स रिस्पेक्ट, न ही उन्हें बचाया एक कठिन काम करने से, पर अर्न दैट मीन्स दिलाई हिम द एम्परर्स रिस्पेक्ट, उनको बीरबल को बादशाह का सम्मान भी दिलाया, और किसने दिलाया ये, जो उनकी क्रिएटिव सोच थी उसने। बीरबल्स एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स and come up with a practical method not only saved him from a daunting task but also earned him the emperor's respect. It teaches us that sometimes creativity and resourcefulness are as important as knowledge and skill in overcoming challenges. तो और भी हमें एक तो पहले ये सिखा दिया और दूसरा क्या सिखाया है, दूसरी वैल्यू क्या दी है, इट टीचेज अस दैट, ये भी सिखाता है कि समटाइम्स कभी कभी क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस, क्रिएटिविटी मीन्स रचनात्मकता, जैसे अभी आपको बताया था ओरिजिनल आइडियाज, क्रिएटिविटी, और रिसोर्सफुलनेस का होता है उपाय ढूंढ निकालना, समस्या का समाधान ढूंढ निकालना, तो रिसोर्सफुल जो होता है वो कई तरीके से उपाय ढूंढ लेता है और कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकाल लेता है, उसको बोलते हैं रिसोर्सफुल, और यहाँ है रिसोर्सफुलनेस, ढूंढना, आर एज इम्पॉर्टेंट एज का मतलब हुआ उतना ही जरूरी है जितना कि ज्ञान, नॉलेज ज्ञान, एंड स्किल कौशल, इन ओवरकमिंग चैलेंजेस, ओवरकमिंग मीन्स काबू पाना, और चैलेंजेस है चुनौतियां या समस्याओं पर, तो समस्याओं पर या चुनौतियों पर काबू पाने के लिए जितना हमको ज्ञान और जितना नॉलेज होगा और जितने हमारे अंदर कौशल होंगे वो भी उतने, वो तो जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा और भी जरूरी है कि कभी कभी क्या होता है रचनात्मकता भी दिखानी पड़ती है और रिसोर्सफुलनेस भी, जिसमें हम अलग अलग उपाय ढूंढ के समस्या का समाधान कर सके। तो हम भी अपने लाइफ में या डे टू डे हम देखें तो कई बार हमको ऐसी समस्याएं या हमको ऐसी प्रॉब्लम्स दिखती हैं जो हमको बहुत ही बड़ी लगती है, तो उसी टाइम हम जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा टास्क है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा टाइम देंगे, सोचेंगे और उसी बड़ी समस्या को, बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको इस तरीके की अप्रोच अपनाएंगे तो हमसे भी कोई भी मुश्किल टास्क हो जाएगा। तो आपको शिक्षा मिली है वो अपनी लाइफ में भी आप उतारें, इम्प्लीमेंट करें। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, इससे आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। अगर आपको पसंद आई है स्टोरी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अकबर बीरबल की बाकी स्टोरीज भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सब में बहुत अच्छा मॉरल है, वोकैबलरी है, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, and see you next time.